बारिश हो रही है, बूंदे बूंदे पड़ रही है, इतना प्यारा लग रहा है। ये देखिए, मतलब जो आवाज आ रही है ना, टिप 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 टिप, वो इतनी अच्छी लग रही है। और मौसम तो आए हाय अभी गजब हो रहा है। और आगे जाके देखते हैं कि कैसा मौसम मिलता है हमें, और आगे बताते हैं कि हम कौन सी जगह कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस हम शिमला पहुंच चुके हैं, और ये शिमला का नज़ारा है। मतलब इतना प्यारा लग रहा है, वाव की। और वो हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, तो हम सिर्फ ये थोड़ा सा मोमेंट कैप्चर करने के लिए उतरे हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं माल रोड। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं माल रोड की साइड। वहाँ हम रूम लेंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने रात के 2 बजे से कहीं रेस्ट नहीं किया है, तो बहुत थक चुके हैं। और ये तो सबसे ज्यादा थक गए, क्योंकि सारी मेहनत इन्हें की है। मैं तो सिर्फ बैठ कर आ रही हूँ और आराम से बीच में सो भी जा रही हूँ, मुझे जब नींद आ रही है। तो आगे देखते हैं। तो ये हमारा रूम है, जो हमने रूम लिया है पूरा। इसका लुक थोड़ा कुछ इस टाइप का है, पर बहुत अच्छा है। मतलब ये जो रूम है ना, ये पूरा का पूरा सिर्फ क्या बोलते हैं, मिरर से डेकोरेट हुआ है। मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ मिरर छूटी हुई देखी, या तक कि ऊपर भी मिरर लगा हुआ है छत पे। मतलब ये रूम इतना प्यारा है, और हमने फर्स्ट टाइम में ही देखते इस रूम को पसंद कर लिया था, तो कि हमें यही रूम लेना है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बहुत अच्छा लगा हमें। और ये वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। और फाइनली मेरी ड्रेस भी अच्छी लग रही है। तो अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने। क्या नाम है उसका, जहाँ जा रहे हैं? माल रोड। हाँ जी, तो अब हम माल रोड घूमने जा रहे हैं। तो माल रोड घूम के दिखाते हैं कि कैसा लगता है वहाँ पे। आगे कब वहाँ दिखाएंगे। देखा जाना। तो ये शिमला, हम माल रोड पे आ गए, ऊपर ये चर्च आ गया है, और इतना अच्छा लग रहा है। ठंडा मौसम है, बट बर्फ़ तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सोच के कोई भी ना आए। ये मेरे पतिदेव जी बढ़िया कॉट सेट पहन के डैसिन बने हुए हैं। हाँ हाँ, ये लो। हाँ, तो ये फिर मैं सेल्फ़ी ले रही थी, व्लॉग बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हाँ, एक्चुअली हमारा टाइम हो चुका था, तो हम चेकआउट कर रहे थे। और ये देखिए पति देव जी खड़े हैं वहाँ, और ये मैं ना मिरर के साथ फ़ोटोज़ ले रही हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब पूरे रूम में ही मिरर 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 हो रखा था ना, तो अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद हमने अपना बैग उठाया, ट्रॉली बैग। बाकी उसके बाद जो भी हमारा ये पन्नी में सारा सामान भरा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो गया था हमारे पास इस वजह से। और इसमें हमारी नमकीन जो भी है, मतलब सब रखा हुआ था। फिर इसके बाद हमने ये मेरा पर्स है जो मैंने।
फिर ये मैंने थर्मस लिया, जो मिनी थर्मस जो मेरी सासू माँ ने दिया था हमें आते टाइम, कि जब तुम पूरे रास्ते में यही पानी पीना, ठीक है। तो हमने इससे 2 दिन तक पानी पिया था इस थर्मस से, और इतना ठंडा पानी भी था ना कि वो गर्म भी नहीं हुआ। तो और जो कि हमने पीछे डिग्गी के साइड में रखा हुआ था, फिर भी कुछ भी को थर्मस बहुत कमाल का है। फिर ये हमारा खिड़की से बाहर का व्यू दिख रहा था, मतलब इतना प्यारा व्यू था। एक्चुअली ये दूसरा रूम दिखाया था हमें, पहले नहीं दिखाया उन्होंने, बाद में दिखाया था। फिर हमने कहा कोई नहीं, अब तो हम चेकआउट कर रहे हैं। फिर हम निकल चुके थे, होटल से निकल रहे हैं। फिर उसके बाद ये हम ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे, क्योंकि हमें भूख लग रही थी। तो ये चाय और ये पराठे ऑर्डर किए थे इन्होंने, तो हम यही हमने खाया पिया यहाँ से, फिर निकले। उसके बाद हम फिर दोबारा शिमला चले गए ऊपर, क्योंकि हमें फ़ोटोज़ वगैरह लेनी थी। हमारी रात में फ़ोटो वगैरह हुई नहीं थी अच्छे से, तो हम आए थे और चले गए थे। ये अब तुम भी लेके आए। सुबह तो और ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, बट ठंड तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। बट हाँ, मज़ा बहुत आ रहा था, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, और ऐसा भी नहीं है कि ठंडी थी तो बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक था, बहुत अच्छा मौसम था, बढ़िया था। फिर हम यहाँ पे कैमरे वाले को ढूंढ रहे थे कि कोई हमारी कैमरे से फ़ोटो खींच दे। तो अभी तो फ़िलहाल हमें कोई दिखा नहीं। उसके बाद हम वहाँ से निकल चले और हम गए कुफरी के लिए। कुफरी के लिए हमने गाड़ी की थी, ये नीचे से ही जाती है। जो हमारी टिकट गाड़ी की और जो भी एडवेंचर हमें ऊपर करना था ना, वो सारी ही हमारी नीचे से ही टिकट हो चुकी थी। बट गाइस सच में हमें ना, मतलब क्या ही बोलूँ, बेवकूफ़ बना दिया। कुछ भी हो, हमसे पैसे लूट लिए गए। हमें ये बोल के बताया गया कि ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर हम ऊपर गए तो हमारा एक्सपीरियंस इतना बेकार था, मतलब हमारे पैसे वेस्ट हो गए। और हमने इतना ज़्यादा पैसे ना शायद किसी में भी नहीं लगाए होंगे जितना हमने यहाँ लगा दिए। बेवजह का कुछ भी नहीं था ऊपर। और एडवेंचर में तो खैर 2-3 थे, वो ठीक था। बट जो नीचे से ही हमें वो गाइड करने वाले होते हैं ना, उन्होंने बोला था कि हम आपको ऊपर ले जाएंगे, बहुत अच्छा ये एप्पल गार्डन दिखाएंगे, पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे। पर उसमें जब हम गए तो हम पर पर्सन, उन्होंने हमसे 2000, मतलब वो पर पर्सन के हिसाब से काट रहे थे। कोई 3000 में कट जाए, कोई 4 में कट जाए, कोई 6 में कट जाए। तो हमने तो ज़्यादा नहीं बोला, तो हमसे 2-2 हज़ार उन्होंने लिए थे ऊपर गाड़ी का और ले जाने का और नीचे भी लाने का। तो हमें लगा ना कि अरे कोई नहीं, बहुत अच्छा होगा, एडवेंचर हमें देखने को मिलेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, दे देते हैं। फिर हम ऊपर जब गए तो जो ये एडवेंचर हम करने जा रहे हैं ना, ये मुझे इसका ना नाम याद नहीं आ रहा, जो भी, तो इसके वहाँ पे सिंगल पर पर्सन 200 भी हो रहा था। मतलब अगर कोई लोग वहाँ पे जो इधर इधर छानबीन करे ना, अगर उन्हें समझ में आएगा तो मतलब 200 रुपये था वो। बट हमें पता नहीं था, काफ़ी लोगों को नहीं पता था, बहुत लोग तो 4-4। फिर उसके बाद हमने एडवेंचर सारे कर लिए, बट मैंने उसकी वीडियोस नहीं डाल पाई, इसमें ऐड नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं भूल गई और मैं 2-3 बार इसको एडिट कर चुकी हूँ, तो मेरा बिल्कुल मन था कि मैं दोबारा एडिट करूँ। फिर मैंने हम यहाँ से बस गाड़ी लिए, हम नीचे जा रहे थे, हमारा लास्ट था। उसके बाद हम निकल रहे थे यहाँ से रोहतांग के लिए, जो कि रात में जब हम शिमला से नीचे उतरे ना गाइस, सच में मतलब इतना डरावना रोड था कि मैंने तो पूरे रास्ते भगवान के गाने चलाते हुए आई हूँ, क्योंकि मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। और ये गाड़ी भी चला रहे थे, तो मतलब इसलिए ना मैंने तो कहा कोई रिस्क नहीं लेना, अगर कहीं भी कुछ भी हो गाड़ी नहीं रोकना। क्योंकि इस रोड पे पता नहीं कोई एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी कि हमें कोई गाड़ी दिखे आगे पीछे, मतलब कोई गाड़ी से, हम सिर्फ सिंगल हमारी गाड़ी चल रही थी इस रोड पे। और गाइस क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है कि इतने बजे के बाद ना निकलना नहीं है, और हमें पता नहीं था, तो फाइनली हम फिर सुबह पहुँच गए। मतलब जैसे तैसे, पर सफ़र बहुत बढ़िया रहा, बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद हम रोहतांग के थोड़े करीब आए, बट अभी भी नहीं आए, अभी तो हम मनाली पहुंचेंगे। मनाली के बाद, पहले हम मनाली पहुंचेंगे, उसके बाद हमें रोहतांग जाना होगा। तो ये मनाली का रोड आ चुका था, तो हम मनाली वाले रोड पे बिल्कुल जा चुके थे। फिर ये हम अंडरपास में आ गए थे। अंडरपास तो मतलब काफ़ी लंबी सुरंग थी यार, बहुत। और चारों तरफ तो खैर कैमरा भी लगे थे,
कि आपको 35 या 40 की लिमिट पे ही गाड़ी चलानी है, बट हम तो ये तो 30 पे ही चला रहे थे कि ना ज़्यादा ना कम, तो 35 था तो हम 30-35 पे ही चला रहे थे गाड़ी। फिर उसके बाद हमें मनाली वाला रोड आना था, तो बस थोड़ा सा हमारा रास्ता रह गया था। फिर हम पहुँचे मनाली में, वहाँ पे हम ढाबा तो ये देखने गए वहाँ पे क्या यहाँ ना कहीं बाइक भी नहीं थी, वो हंटर बुलेट पे, तो हमने भी सोचा कि हम उससे ही जाए होता, क्योंकि रोहतांग में ना मतलब हम कुछ खाने जा रहे हैं, हमें भूख पास लेना पड़ता है रोहतांग के लिए अगर आपको कुछ जाना है तो हमारा हमने जो पास हमारे शायद मतलब नहीं हो पाया, हमारा पास कंफर्म फुल हो चुका था। फिर हम वहीं पे मतलब एक दिन हमने देख लिया था क्या मेरे वाला है, दूसरा है, कुछ खाने जा रहे हैं वहीं हम देख रहे थे। फिर उसके बाद इन्हें शायद कोई दुकान मिली, फिर हमने वहाँ से खा के निकल गए, अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर हम मनाली वाले रोड पे चलते जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। इसमें क्या बोलूँ, मुझे तो और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, मतलब इतना लंबा सफ़र था, बस सीधा चलना ही चलना, चलना ही चलना, गाड़ी चलाना और बस चल ही रहे थे। फिर उसके बाद ये पहाड़ वगैरह इतने अच्छे लग रहे थे देखने में, मन तो कर रहा था बस यहीं रहने लग जाए, बट यहाँ रह नहीं सकते ना। फिर ये मैं सामने कैमरा करके थोड़ा मस्ती ले रही थी इनके साथ कि देखो आओ हम वीडियो या फ़ोटोज़ खींचते हैं। फिर इन्होंने बोला मैं गाड़ी चला रहा हूँ तुम ही करो। फिर हम ऐसे ही कुछ बात करने लगे कि हाँ अभी यहाँ तक है, दूर वहाँ तक जाना है। फिर ये सोच रहे थे कि मतलब रास्ता कहीं गलत तो नहीं आ गए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी सड़कें ना, तो वैसे तो मैप लगा रखा था, रास्ता तो गलत नहीं जाते ही है, बहुत कम होता है जो गलत रास्ते पे पहुँचे, वरना हमेशा सही रास्ते जाते हैं। लेकिन मैप क्या है हमारे पहाड़ों को देखो जहाँ हम समझने भी नहीं आ रहा है, मनाली का रास्ता दिख रहा है। ये यादें जुड़ गई है कि हाँ आज से 5 लाइफ चेंज हो जाती है। फिर पता नहीं ऐसे जो कर पा रहे हैं उसका करें ना करें कोई पता नहीं है, तो भाई जो अभी मिल रहा है तो आगे सोचो आज एंजॉय करो। और फिर उसके बाद हमने रास्ते में रोके, ये मिला हमें कुछ भी कह सकते हैं, नदी वदी कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद में पानी में जा रही थी, ठंडा है पानी कुछ भी बहुत ज़्यादा बताओ लोग गोवा जाते हैं, यही देख लो समुद्र। क्या करना है आपको? भाई साहब जो इंसान गोवा जाता है वो बेवकूफ़ी करता है, सबसे बढ़िया मनाली और ऋषिकेश आओ घूमने के लिए। गोवा बिल्कुल बेकार है, पैसा वेस्ट है, 50-60 हज़ार मिला क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बस बीच मिलेगा, 2-3 पेड़ मिलेंगे स्कूटी चलाने के लिए, कुछ भी नहीं मिलेगा, छोटी छोटी बियर मिलेगी बस। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? गोवा भी बात बहुत ही सुंदर लगे भाई, ये बात अलग है। एक नंबर। क्या इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी। चलो मैं थोड़ा सोच रही थी कि नहा लेते हैं, यहाँ पे कोई नहा नहीं आता। हाय ये बात या वरना नहा लेते अगर नहाया तो कोई नहा लिया होता, पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज था। फिर हम 2 मीटर कहीं पे भी सेट कर दो, वहीं से चलेगा। ये रहेगा बिल्कुल सही। मिले हमें नहीं इतना बड़ा नहीं। जो ये कैमरा है ना, क्या फोन स्टैंड, फिर ये मैंने लिया। फिर हम तो
मैंने ले लिया कि यहाँ पे हमारे डोमिनोज पिज़्ज़ा खाने के लिए डोमिनोज पिज़्ज़ा तो 28 थे ना, यही मैं उससे बना ली। भाई रिकॉर्ड भी हो रहा था, आवाज़ भी बहुत अच्छा था, बट मैं आते आते आधे रास्ते में छूट गया। ऑर्डर कर रहे थे और यहाँ हमारे यहाँ पे ना जो जैसे जो बेस होता है वहाँ बनाते हैं, यहाँ पे क्या आता है पूरा बनाया आता है। इतने ना पॉसिबल नहीं है कि सब हो गया। यहाँ पे बनाया बेस आता है, पर पिज़्ज़ा टेस्टी लगता है। फिर ये मैं डोमिनोज और हमारे हैं डोमिनोज घर करने। यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप मनाली का, बिल्कुल मेन मनाली के उस पर खड़े थे हम। मनाली के लिए एक माल रोड है, माल रोड 10 मिनट के पीछे ये वहीं का है। हम माल रोड गए थे, एक्चुअली माल रोड में कुछ खाने तो हम गए थे तो वहाँ से वापस आ गए। मनाली के माल रोड तो कुछ मस्त लग रहा है ना? जो शिमला में था वही सेम मनाली में। चलो अंदर। हो गया रेडी? मार्केटिंग देखो पहाड़ वाली अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप वही खरीद सकते हो, पर और ऐसा कुछ था नहीं तो हम इसलिए रुके भी। हाँ ऊपर गाइस तो ये बर्फ है वाइट वाइट सी। टेम्पल वगैरह घूमते हैं, बट उसके लिए फिर टाइम लगता है, हम जाते हैं ऊपर आते हैं, इसलिए हम ऊपर टेम्पल पे गए ही नहीं। तो हम यहीं तक बस थे, वहाँ से फिर हमारा ऑर्डर हो रहा था पिज़्ज़ा का। चले हो गया। मतलब न्यू खरीदा था ना तो अच्छा लग रहा था, इससे वीडियो शूट करने में वो पूरा कैप्चर हो रहा था। काश कभी अगर हमें टाइम मिलता ना शिमला से तो स्टार्टिंग से प्रॉपर शिमला से ही वीडियो बनाने लग जाते हैं। मुझे वीडियोज़ ब्लॉग्स यादें हाँ बट वो आने के बाद किया है तो अच्छा करना होता है। ठीक है धन्यवाद मान लेते हैं। फिर इधर हम आए देखो, थे, मेरे कपड़े लाडले। चेंज किया हमने, फिर इसके बाद अरे। ये रोहतांग के पास थे बट उससे भी अभी थोड़ा सा पीछे ही थे। दिखाऊं बर्फ? सामने नहीं है ना ये। ये सिनेमैटिक फूड बोलते हैं ना इसको। निकल गए अपनी मंजिल के लिए। फिर हमें ना दूर से ही पहाड़ों पे बर्फ़ दिख रही था। अरे यार हम तो इतना खुश हुए कि चलो इस गर्मी के मौसम में हमें बर्फ़ मिल तो रही है फाइनली, क्योंकि हमें लगा नहीं था कि बर्फ़ हो। तो हम आए हैं ये और यहाँ पे जो भी आता है पहले वीडियो फोटो जरूर लेता है। ये हमारा टनल अब मतलब था। इसकी भी कोई टाइमिंग होती है, सुबह 9 बजे से या सुबह 6 बजे से कुछ खुलता है।
ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाते हैं। पर यहाँ पे इतनी ठंड सच में जैसे ऐसी हालत खराब हुई, मतलब इतनी ज़्यादा हमने फ़ोटो वोटो वीडियो शूट किया। तो फिर उसके बाद फिर हमने होटल लिया था सिसु में। हाँ, सिसु एक जगह है, वो रोहतांग के पास ही है, पर रोहतांग का और सिसु का दूसरा रास्ता चेंज है, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है रोड का। फिर हमने होटल लिया था, पूरी रात सोए क्योंकि यार इतना सर में दर्द हो गया था ना। सुबह तक मैंने तो रात को दवाई भी खाई थी सर दर्द की, उसके बाद भी मेरा सर दर्द हो रहा था क्योंकि हमारे सर में ना ठंड बैठ चुकी थी। या जब भी रोहतांग जाओ तो स्टार्टिंग में कुछ अपने सर में बांध के जाना, जो हमने नहीं बांधी थी, गलती करी थी। इसके चक्कर में हमारा पूरा मूड ख़राब हो गया क्योंकि हमें अगले दिन रोहतांग पे ऊपर जाना था। तो जिसके चक्कर में हमारा मुझे सर्दी लगी हुई थी, उनको भी बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो गया था। हाँ, पर पूरी रात सोने के बाद फिर थोड़ा सही हो गया कि चलो हाँ फाइनली हमें लगा। और ये हाथ से इतनी बर्फ़ दिख रही थी सच में। सुबह के 6 बजे ही उठ गई थी मैं क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मतलब मैं जैसे ही हमने होटल लिया उस डायरेक्ट ही हम सो गए। तो सुबह मेरी नींद पूरी 6 बजे, ये तो सो रहे थे क्योंकि ये थोड़ा लेट सोए थे, फ़ोन नहीं चला रहे थे, बट मुझे नींद आ गई थी तो मैं तुरंत जाके सो गई। इतना थक गए थे ना कि मैं तो फ़ोन चलाने की हिम्मत ही नहीं थी। गाड़ी चला तो ये भी रहे थे गाड़ी, बट इन्होंने भाई रात को फ़ोन चला के फिर सोए। फिर मैं रेडी वेडी हो चुकी थी, ये भी रेडी हो रहे थे, हम बस चेकआउट कर रहे थे रूम को। कि यहाँ से रोहतांग में एंट्री करते टाइम मैंने ये कपड़े पहने थे क्योंकि आगे तो हमें वैसे भी कुछ और वेयर करना था, वहाँ पे ठंड के कपड़े जो मिलेंगे। वैसे हम जैकेट वगैरह ले गए थे, बट बस आ गई। मतलब जैसे 2-3 जोड़ी अंदर पहन के उसके बाद जैकेट पहन के हम ये एंट्री कर चुके थे ऊपर। और दोनों तरफ ही बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। मतलब इतने ऊपर जाने के बाद हमें फाइनली बर्फ़ मिली। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, आगे देखिए। फिर ये हमने यहाँ पे रेंट पे एक्चुअली कपड़े मिलते हैं, मतलब शूज़ और ऊपर से अपर वपर सब मिल जाता है आपका 200 रुपये में। ये चीज़ अच्छी है कि हाँ 200 में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं, 500 1000 ले रहे, ये चीज़ नहीं है। 200 में आपको पूरा ड्रेस दे देंगे और आपको शूज़ भी दे देंगे। तो इन्होंने तो ये घर से ही लाए थे जैकेट, तो मैंने चेंज किया था। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि हम सबसे ऊपर चलेंगे, सबसे एंड में।
हम उतर तो गए थे बट हम सबसे एंड में जाने के लिए भाई अब ये ऊपर ले जा रहे थे गाड़ी आगे। तो हम फाइनली पहुँच गए। हम पूरे वहाँ तक गए और ठंड तो इतनी तेज़ लगी थी ना, कान में तो मैं वीडियो में आए थोड़े तो मुझे ना, उसके बाद ये चश्मा लगा के ठंड लगी थी मैंने देखो गाइस, इनने खर्च करे 250 रुपये, मैंने खर्च करा 0। और जूता फ्री का, जूता हमें पा गया। चलो ये देखिए गाइस बर्फ। मौसम इतना बढ़िया हो गया है, 1 नंबर। अरे ये क्या है? स्केटिंग। वीडियो खाना खा लेंगे। लग रहा है वो, क्या लग रहा है? बहुत ठंडी है। ठंडी लग रहा है। ले खाना खा ले। तो हम मैगी खाने आए अब। मेरी जैसी फोटो हो गई।
शॉर्ट पे शॉर्ट रहेगा ना लास्ट नहीं आप फिर से गर्मी में जा रही है। तो अब हम वापस जा रहे थे अपने घर की तरफ। तो अब हम जाएंगे, सेम रास्ता है ना इसलिए। मनाली आ गए एडवेंचर के लिए, क्योंकि मैंने भाई आते टाइम बोला था इनको जाते टाइम कि नहाते टाइम मैंने कहा नहीं हूँ मैं फिर।